वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के सामने आज फिर से एक बार निफ्टी का आने वाले दिनों का एनालिसिस लेके आया हूं और आप लोग देख पा रहे हैं मैं अपने सामने ये निफ्टी का डेली चार्ट ओपन करके रखा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फिलहाल जैसे बाजार ट्रेड कर रहा है, मैं पहले ये बता दे रहा हूँ कि इस बाजार में बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने का कुछ मिल नहीं रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आने वाले दिनों में कैसा ये चर्चा मतलब कैसा निफ्टी परफॉर्म कर सकता है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए। पर आज मैं ज़्यादा टाइम उसके ऊपर नहीं दूंगा। मैं आज कोशिश करूंगा आप लोगों को एक दूसरी चर्चा के ऊपर लाने के लिए, जो कि ये है कि बहुत सारा बातें बाजार में सुनने को मिल रहा है। हम लोग एक अच्छा खासा बुल मार्केट में है, मदर ऑफ बुल मार्केट, दिस टाइप ऑफ बातें बाजार में चल रहा है। मैं आप लोगों के सामने डेटा पॉइंट के साथ ये एनालिसिस करने का कोशिश करूंगा क्या सच्ची में हम लोग कितना बड़ा बुल मार्केट में है या नहीं है, इसी का चर्चा करूंगा। तो वीडियो स्किप करे बिना आप लोग देखिए, शायद इस वीडियो से आप लोगों को भी कुछ जानकारी मिल जाए। फिलहाल जो डेली चार्ट आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने एक बॉक्स बना के रखा है और पिछले 2 महीना से हमें यही देखने को मिल रहा है कि निफ्टी इसी बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है। और आप लोगों को मालूम है जब किसी प्राइस किसी रेंज के अंदर ट्रेड करता है तो उस रेंज का निचले हिस्सा में खरीदारी करना ऑलवेज बेटर होता है और ऊपरी हिस्सा में बेचना वो भी बिल्कुल सही ट्रेड होता है। तो अगर इस रेंज को डिसाइसिवली निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाए तो ब्रेकआउट बाई लेना चाहिए आप लोगों को, और अगर इस रेंज को नीचे तोड़ देता है तो ब्रेकडाउन सेल लेना चाहिए। जब तक ये डिसाइसिवली नहीं हो रहा है, डिसाइसिवली होने का डेफिनेशन क्या है, विथ वॉल्यूम विथ मोमेंटम आपको देखना पड़ेगा ये हो रहा है कि नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं जब आने वाले दिनों में वीडियो बनाऊंगा मैं ज़रूर इसके ऊपर चर्चा करूंगा कि कैसे ये डिसाइसिवली ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। पर अभी ऐसा कोई मतलब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल इस रेंज के अंदर है। और क्या देखने को मिल रहा है, साथ साथ जो देखने को मिल रहा है, ये अपना ब्लू कलर से मैंने 20 SMA प्लॉट करके रखा है। तो ये 20 SMA के ऊपर अभी तक बना हुआ है। पिछले 4-5 मतलब 6 ट्रेडिंग सेशन से ये 20 SMA के ऊपर बना हुआ है। बीच में एक बार ये अपना 50 SMA के नज़दीक गया था और वहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर में आ गया। तो जब तक ये 20 SMA के ऊपर है, मतलब ये फ्राइडे के दिन 18 तारीख भी 20 SMA का ही सपोर्ट लिया है। तो जब तक इसके ऊपर है ये बार बार ये कोशिश करेगा ऊपर जाने का। अगर ये 20 SMA टूट जाता है तो ये कोशिश करेगा 50 SMA तक फिसलने का। हम लोगों को एक ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये एक बार 50 SMA के नज़दीक गया था, दूसरे बार अगर 50 SMA को ये टेस्ट करने जाए तो सपोर्ट ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पे एक टॉप बना 31 अगस्त को जो 11,800 के नज़दीक है। उसके बाद ये बॉटम बना जो 11,200 के नज़दीक है। इसके बाद जो टॉप बना ये टॉप 11,600 के नज़दीक है, जो कि एक लोअर टॉप है। तो अगर ये 11,200 के आसपास से घूम जाता है तब तो ये डबल बॉटम कहा जाएगा। पर अगर ये सपोर्ट नहीं लेता है इस बार, और इस बार 50 SMA भी उतना नीचे नहीं है, 50 SMA आके खड़ा हो गया 11,250 के आसपास। तो ये लेवल अगर टूट जाता है तो लोअर बॉटम लोअर टॉप फॉर्मेशन बन जाएगा निफ्टी में और ये शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में घुस जाएगा। इस बात को दिमाग में रखना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इस बार ये
चैनल के निचले हिस्सा में खरीदारी करना सही नहीं होगा। अभी आप लोग चैनल के ऊपरी हिस्सा में है, यहाँ पे आप लोग चैनल के जो ऊपरी हिस्सा है 11,000 650 मोटा मोटा मान लीजिए, इसको स्टॉप लॉस लेके एक बार शॉर्ट सेल कोशिश कर सकते हैं। यही चैनल प्ले करने का तरीका है। इसके साथ साथ अगर आप लोग देखेंगे इंडिकेटर वाइज, मैं इंडिकेटर वाइज भी बता रहा हूँ। इंडिकेटर वाइज अगर आप MACD देखेंगे तो MACD सीधा सीधा वीक नज़र आ रहा है, कहीं पे स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप RSI देखिएगा तो RSI भी बहुत ज़्यादा कोई बुलिशनेस नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत वीकनेस हमें नज़र आ रहा है। तो इंडिकेटर भी ज़्यादा बुलिश नहीं है। प्राइस एक्शन भी चैनल के ऊपरी हिस्से में है, तो इस जगह पे खरीदारी करके काम करना बहुत ज़्यादा सही होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। तो इसके चलते स्ट्रेटेजी क्या बनाना चाहिए आने वाले दिनों के लिए? आने वाले दिनों के लिए एक लेवल और भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो है 11,370 11,370, जहाँ पे लास्ट जो फॉल हुआ था 12,430 से 7,511, उस फॉल का 78.6% 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल 11,377 पे खड़ा है। तो अगर वो लेवल टूट जाता है तो ये जो डाउन साइड मोमेंटम ये और भी बढ़ सकता है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मान लीजिए कि उस लेवल के ऊपर है, तो जब तक उस लेवल के ऊपर है उतना ज़्यादा मोमेंटम नीचे की तरफ नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को और एक नैरो रेंज आप लोग बना सकते हैं, जैसे कि ऊपरी हिस्सा होगा 11,600 650 और निचला हिस्सा होगा 11,400। उस हिसाब से उसी रेंज के अंदर आप लोग काम कर सकते हैं। और जब 11,370 टूट जाता है तो एक बार फिर से शॉर्ट सेल पे बैठ सकता है। ये कब तक बैठेंगे? ये शॉर्ट सेल पे बैठेंगे जब तक 50 SMA नहीं टूटता है, मतलब 11,250 के आसपास 50 SMA है, तब तक आप लोग ये बैठ सकते हैं। पर अगर 50 SMA के नज़दीक चला जाता है तो वहाँ पे एक बार शॉर्ट काट लीजिए और एक बार लॉन्ग पे भी बैठ सकते हैं। 50 SMA से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हुए, मतलब 11,200 के स्टॉप लॉस लेते हुए एक बार वहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस भी आप लोग बिल्कुल बना सकते हैं। पर ये बात ध्यान में बिल्कुल रखिएगा कि अगर 50 SMA टूट जाता है और उसके नीचे 50 पॉइंट और फिसल जाता है, मतलब आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, तो उसके बाद लॉन्ग पोजीशंस में बिल्कुल मत बने रहिएगा और दोबारा फिर से शॉर्ट साइड सौदा पे एंट्री कर लीजिएगा। तो आने वाला हफ्ता में जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा कि ऊपर में पहला रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 11,580, उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस लेवल 11,660 और उसके ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस लेवल 11,800। और नीचे जो सपोर्ट लेवल आपको मिलेगा, पहला सपोर्ट लेवल बनेगा 11,370, उसके नीचे 11,250 और उसके नीचे 11,100। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम आने वाले दिनों में करेगा। पर यहाँ एक बात बताना जरूरी है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने ये मेरा चर्चा और स्ट्रेटेजी टोटल शेयर किया है। आप लोग किसी भी ट्रेड अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह लेके ही ट्रेड कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी के ऊपर हर दिन सुबह टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ आइडिया लेना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए और वहां अपना पहला ट्रेड करने के बाद ट्रेड का स्क्रीनशॉट उसी लिंक के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दीजिए। आप लोगों के पास भी हर दिन सुबह निफ्टी का टेक्निकल व्यू और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ स्टॉक आइडिया भी
पहुंच जाएगा। अभी मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूं जो चर्चा का जिक्र मैंने किया था कि क्या हम लोग सचमुच एक बुल मार्केट में है या नहीं है। मैं आप लोगों के सामने पहले एक डेटा पॉइंट रखूंगा जो एनएससी से पुल किया हुआ है। उस डेटा पॉइंट को मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ये जो पहला डेटा पॉइंट होगा ये होगा आपका ये जो पहला डेटा पॉइंट होगा ये देखिए आप लोग, ये 20 जनवरी का है। 20 जनवरी 2020 का है, जिस दिन बाजार में 12,430 का टॉप लगा था। फ्रेंड्स, इसमें मैं आप लोगों को किसी भी ये इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग, इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट, ये स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग, स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट, ये इंडेक्स ऑप्शंस का डेटा, यहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस का डेटा, ऐसे करके है। मैं आप लोगों को सिर्फ 2 पॉइंट के ऊपर नज़र देने के लिए कहूँगा इस डेटा के ऊपर। जैसे कि ये एफआईआई का डेटा है और आप लोग देखिए, ये 20 जनवरी जिस दिन टॉप लगा था उस दिन एफआईआई का स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग कितना था। एफआईआई का स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग था 10,12,380, 10,12,380। और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट कितना था, शॉर्ट था 5,36,523। मोटा मोटा 10 लाख लॉन्ग के पीछे 5 लाख शॉर्ट उन लोगों का बना हुआ था। अगर आप लोग नेट बेसिस पे देखेंगे तो वो लोग 5 लाख के ऊपर लॉन्ग पोजीशंस नेट लॉन्ग पे बने हुए थे जिस दिन हमारा बाजार में टॉप लगा था 12,430 का। इसके बाद आप देखिए जिस दिन बाजार में लो लगा था, ये मार्च का 24 मार्च लो लगा था। मैं यहाँ पे उसके पहले दिन 23 मार्च का डेटा आप लोगों के सामने ओपन किया है, वो डेटा मैंने लिया है। उस दिन भी अगर आप लोग गौर से देखिएगा तो देखिए, ये स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग एफआईआई का है 10,08,970, 10,10,000 करीब लॉन्ग है, जो वहाँ पे भी बिल्कुल 10,12,000 था, यहाँ पे भी 10,08,9,000 है। मतलब ये जो 2 महीना में इतना बड़ा 5,000 पॉइंट का फॉल हुआ, इस फॉल में एफआईआई अपना लॉन्ग को ज़्यादातर काट नहीं पाया, ये भी आप कह सकते हैं, या ये नहीं काटा, ऐसा भी आप कह सकते हैं कि ये इसको काटने का मौका नहीं मिला, या इन्होंने अपने इरादा से ही लॉन्ग पोजीशंस को नहीं काटा। और शॉर्ट देखिए, वहाँ पे शॉर्ट था 5,36,000 करीब, यहाँ पे देखिए स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट है 4,74,000 करीब। मतलब ये जो शॉर्ट पोजीशंस उन लोगों का था वो करीब 50-60 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट ये लोग उस शॉर्ट को प्रॉफिट बुक किया था, शॉर्ट पोजीशंस थोड़ा कम किया था। ये 23 मार्च 2020 को हुआ, जिस दिन बाजार में जिस बॉटम लगा उसका पहला दिन का ये डेटा है। अभी मैं इसके साथ आज का डेट का जो मतलब 18 सितंबर जो फ्राइडे का दिन लास्ट ट्रेडिंग डे का जो डेटा है, उस डेटा का मैं ओपन किया है डेटा। इधर पे आप देखिए स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग एफआईआई का है 6,65,000, 6,65,000। कहाँ 10 लाख लॉन्ग था और कहाँ 6,65,000, करीब 3.5 लाख लॉन्ग पोजीशंस हट गया एफआईआई का इतना बड़ा रैली में। मतलब यहाँ पे बाजार ऊपर ही ऊपर जा रहा है, नीचे से रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स पैसा लगा दिया है बाजार में, बाजार हर रोज बढ़ रहा है। नया बुल मार्केट, मदर ऑफ बुल मार्केट, ये सब सुनने को मिल रहा है। 15,000 20,000 जाएगा, होने को कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। मैं कोई नहीं हूँ ये बताने वाला कि बाजार नहीं जा सकता, मेरे को जैसा प्राइस बिहेव करेगा उसी तरह चलना पड़ेगा। पर मैं डेटा पॉइंट बता रहा हूँ कि इतना बड़ा रैली में एफआईआई अपना 3.5 लाख स्टॉक फ्यूचर का लॉन्ग पोजीशंस हटा दिया। साथ साथ शॉर्ट पोजीशंस में क्या देखने को मिल रहा है,
5,43,000, जो कि 20 जनवरी में भी 5,36,000 था, 23 मार्च को था 4,74,000 के आसपास। मतलब यहाँ पे 70,000 करीब शॉर्ट पोजीशंस ज़्यादा ऐड कर दिया गया और 3.5 लाख लॉन्ग पोजीशंस हटा दिया गया। अगर 20 जनवरी या 23 मार्च से ये कंपेयर करें तो वहाँ पे नेट लॉन्ग पे था 5 लाख प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स, और यहाँ पे आपको नेट लॉन्ग दिखाई दे रहा है 6,65,000 और 5,43,000, मतलब सिर्फ 1,20,000 अभी ये लोग लॉन्ग पे खड़ा है। 5 मंथ 6 मंथ से जो रैली चल रहा है इसका ये नतीजा निकला, FII अपना सारे लॉन्ग से हट गया। तो इस डेटा पॉइंट के ऊपर आप सोचिए हम लोग कितना बड़ा बुल मार्केट में है और आने वाले दिनों में और ये बुल मार्केट कितना राइज कर सकता है। ये मैं बयान नहीं करूंगा, ये डेटा बयान कर रहा है और आप लोग इसके ऊपर सोचिए। इसके साथ मैं आप लोगों को एक बार निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर भी लेके जाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये वीकली चार्ट मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया है और इस वीकली चार्ट में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है ये जो मंथ है, ये मंथ है सितंबर 2017 से अभी चल रहा है सितंबर 2020। मैंने 3 साल का वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है और ये वीकली चार्ट में आप लोगों को सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि निफ्टी एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। एक बार ऊपर में 200-400 पॉइंट फिसल गया था और एक बार नीचे 2,500 पॉइंट फिसल गया, पर ये तो एक न्यूज़ ड्रिवन हुआ, कोरोना वायरस का इफेक्ट था थोड़ा बहुत, और एक इसको ये तो बेयर मार्केट नहीं है, ये एक क्रैश था मेरे हिसाब से। जहां तक मैं जो एनालिसिस करता हूं, मेरा अपना एनालिसिस के हिसाब से ये एक क्रैश था, ये कोई बेयर मार्केट नहीं था। अगर ये बेयर मार्केट होता तो इतना जल्दी ये रिकवर नहीं कर पाता। जो भी है, तो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये एक 3 साल से एक रेंज के अंदर है, जो जिस रेंज का निचले हिस्सा है 10,000 करीब और ऊपरी हिस्सा है 12,000 करीब। मतलब परसेंटेज वाइज अगर आप लोग ऊपर से देखिएगा तो ये 15-16% के रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। आप 3 साल से ट्रेड कर रहा है, 1-2 दिन नहीं कि 1-2 महीना नहीं, 1-2 हफ्ता नहीं, 3 साल से इसी रेंज के अंदर है। क्या ये बुल मार्केट का निशानी है? आप लोगों को मैं एक दूसरी एग्जाम्पल के साथ ये बता रहा हूँ। मान लीजिए किसी शेयर 85 रुपीज से 100 रुपीज के बीच ट्रेड कर रहा है, 15% के अंदर 3 साल से ट्रेड कर रहा है। क्या आप लोग बोलेंगे, कहेंगे कि वो बुल मार्केट में है? ये बुल मार्केट का निशानी होता है। और वो भी कहाँ पे हो रहा है? वो हो रहा है, देखिए अगर चार्ट को थोड़ा क्लोज करें तो आप लोग देख सकते हैं, ये हो रहा है 2200 से रैली होने के बाद नीचे से 2008 का जो बॉटम था यहाँ से या और भी पहले चला जाए 2000 का जो 2002 का जो बॉटम था निफ्टी का 900, इतना बड़ा रैली होने के बाद, मतलब 2002 से 10 टाइम्स रैली होने के बाद ये 3 साल से ऊपर में इस तरह का पैटर्न बना रहा है। क्या ये पैटर्न एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है? जहां तक मेरा जानकारी है, जहां तक मेरा लर्निंग है, एक्यूमुलेशन हमेशा निचले हिस्से में होता है। वो कैसे, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखिए ये है 2008 का फॉल, और ये 2008 के फॉल के बाद देखिए ये है एक्चुअल में एक्यूमुलेशन। ये 8-10 महीना से ये एक्यूमुलेट करके फिर ऊपर चलना स्टार्ट किया था, पर क्या ये इतना बड़ा नीचे से 10 टाइम्स रैली करने के बाद क्या ये
एक्यूमुलेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये आप लोग खुद डिसाइड करें कि प्राइस ऊपरी रेंज में जो कंसोलिडेशन होता है क्या वो एक्यूमुलेशन होता है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा बाजार में बहुत सारे चीज सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। बहुत आप मेरा जो फैन फॉलोअर्स है, जो लोग हमें फॉलो करते हैं, शायद आप लोगों को मन में ये होगा कि पिंटू दा तो अभी हर हफ्ता आता भी नहीं है और आता है तो सिर्फ आने वाले दिनों का चर्चा करते। पिंटू दा इस बारे में कुछ बताया नहीं, क्या निफ्टी सच्ची में बुल मार्केट में है या मेरा लॉन्ग टर्म व्यू क्या है। तो ये मैंने आप लोगों के सामने डेटा पॉइंट और चार्ट के साथ मेरा खुद का एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा है। अभी जो डिसीजन लेना है इसके ऊपर वो तो आप लोगों को ही लेना है। तो मैं आने वाला हफ्ता का चर्चा भी रखा और क्या बाजार में चल रहा है इसके ऊपर आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म के ऊपर क्या हो सकता है उसका जिक्र भी किया। फ्रेंड्स, आप लोग बाजार में कॉशस होकर ट्रेड कीजिएगा, हर लेवल पे बाई करे चाहे सेल करे, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिएगा। और फिर से एक बार कह रहा हूँ, जो भी ट्रेड कीजिएगा अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सलाह लेके ही ट्रेड कीजिएगा। चर्चा आप लोगों के सामने रखा, ये अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।